निज़ाम तन्वू, आइए ये करके देखें। हम बाज़ार से लाई हुई सब्जियों, अनाज वगैरह का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में हमेशा करते हैं। इसको सामने रख कर नीचे दिया हुआ अमली काम करेंगे। बाज़ार या दुकान से कौन सा अनाज या सब्जियां आपके घर लाई जाती है, इसकी मालूमात हासिल कीजिए। अपनी बयाज में मुंदरज झैल के मुताबिक जदवल बनाकर अनाज या सब्जियों के ज़रिए आपके घर में बनाई जाने वाली ग़िज़ाई अशिया का इंदराज कीजिए। जदवल देखिए। नंबर शुमार अनाज और सब्जियां, घर में बनाई गई अशिया, कुल तादाद। पहला है चावल। चावल से बनने वाली चीज़ें रोटी, इडली, चावल। नंबर 2 चना दाल। चना दाल से बनने वाली चीज़ें भजिया, पपड़ी, काटी सेव। नंबर 3 है जवार। जवार से बनने वाली चीज़ें रोटी, जवार के पापड़। अपनी बनाई हुई फहरिस्त देखिए। इसमें अनाज या सब्ज़ी की एक से ज़्यादा अशिया बनाई गई होगी। ऐसी अशिया के सामने के खाने में कुल तादाद लिखिए। चावल की कुल 3 अशिया, चना दाल की कुल 3 अशिया, जवार की कुल 2 अशिया। आपकी तैयार करदा फहरिस्त का अपने दोस्त सहेली की फहरिस्त से मुवाजना कीजिए। आपकी फहरिस्त में जो अशिया ना हो लेकिन उनकी फहरिस्त में मौजूद हो तो ऐसी अशिया झैल की तरह जदवल में लिखिए। मसलन जैसे हमने चावल से बनी हुई अशिया बहुत सी ली है, लेकिन उनमें से जो हमारे दोस्त ने बनाए हैं वो हमने नहीं लिए, वो हमें लेना है, लिखना है। जैसे मोदिक डोसा, ये हमारी फहरिस्त में नहीं है। चना दाल से बनी हुई बूंदी दाल तड़का। आपको मालूम होगा कि बाज़ वक्त एक ही ग़िज़ाई चीज़ से मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया तैयार होती है। ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ़ होने के बावजूद इनमें पाए जाने वाले अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा एक जैसे होते हैं। ऊपर दी हुई मिसाल में हमने चावल के ज़रिए बनाई गई मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया देखी हैं। ये जहन में रखिए कि हमारे मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों की ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क पाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र की ग़िज़ाई अशिया है जवार। दिए हुए नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। मुल्क में ग़िज़ाई फ़सल की तकसीम ज़हन नशीन कीजिए। रियासत के लिहाज से फ़सल की तकसीम का फ़र्क समझिए। भारत की 3 अहम फसलों की मालूमात यहाँ दी गई है। सबसे पहले है राइस, चावल। ये कौन कौन सी रियासतों में पाया जाता है, इसकी मालूमात यहाँ पर दी गई है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन रियासतों में चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर है गेहूँ। गेहूँ की सबसे ज़्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होती है। तीसरे नंबर पर है जवार। जवार की पैदावार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। यहाँ पर चंद सवालात हैं। साहिली इलाकों की रियासतों में कौन सी ग़िज़ाई फ़सल ज़्यादा तनासुब में हासिल होती है? जवाब है चावल। दूसरा, शुमाली भारत में कौन कौन सी ग़िज़ाई फसलें पैदा होती है? जवाब है गेहूँ और चावल। तीसरा, वस्ती हिस्से में कौन सी अहम ग़िज़ाई फसलें हासिल की जाती है? इसका जवाब है गेहूँ, चावल और जवार। भारत के जुनूबी हिस्से में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है जुनूबी हिस्से में पानी का ज़्यादा होना। हमारे मुल्क में हर जगह ज़राअत की जाती है। ये ज़राअत ख़ास तौर पर बरसात के पानी पर मुनहसर होती है। बारिश हर जगह यकसां नहीं होती, वो कम या ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में चावल, नारियल, नाचनी, रुई जैसी फसलें उगाई जाती है। औसत बारिश वाले इलाकों में गेहूँ, तुअर, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती है। कम बारिश के इलाकों में जवार, बाजरा, मटकी वगैरह की काश्त की जाती है। फसल अच्छी आने के लिए अच्छे बीज, ज़रख़ेज़ ज़मीन, मुनासिब धूप और ज़रूरत के मुताबिक पानी चाहिए। हमारे मुल्क में मौसम के लिहाज से अनाज और सब्ज़ी तरकारियों की काश्त में फ़र्क नज़र आता है। अपने इलाके के फल बेचने वालों से मुलाकात कीजिए। दुकान में फ़रोख्त के लिए
रखे हुए फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। झैल में दिए हुए नुकात पर इनसे गुफ्तगू कीजिए। कौन से फल साल भर फरोख्त किए जाते हैं? केला, सेब, पपाया, ये फल साल भर फरोख्त किए जाते हैं। बरसात में ना मिलने वाले फल कौन से हैं? जो फल गर्मी और सर्दियों में मिलते हैं वो फल बरसात में नहीं आते। गर्मा में कौन से फल आते हैं? आम, तरबूज, खरबूज, पाइनएप्पल गर्मा में मिलते हैं। किस मौसम में फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं? मौसम गर्मा में सबसे ज़्यादा फल मिलते हैं। कौन से मौसम में फल कम मिलते हैं? बारिश के मौसम में सबसे कम फल मिलते हैं। फलों की दस्तयाबी मौसम के लिहाज से कम ज़्यादा होती है। मौसम के लिहाज से इनमें फ़र्क पाया जाता है। तस्वीर में दिए हुए फल देखिए। नीचे दिए हुए नुकात को सामने रखकर बयाज में जदवल बनाइए। किस मौसम में कौन से फल आते हैं इसका इंदराज कीजिए। तस्वीर में जो फल नहीं है लेकिन आप इनसे वाकिफ़ हैं तो ऐसे फलों के नाम भी मौसम के लिहाज से जदवल में लिखिए। मौसम गर्मा, बरसात, मौसम सरमा। जो मौसम गर्मा में फल आते हैं वो है आम, तरबूज, संतरा, पाइनएप्पल, खरबूज वगैरह। बरसात के फल है सैतूत, स्ट्रॉबेरी, जामुन, कीवी फल। सरमा में आने वाले फल है अनानास, सेब, अनार, केला। क्या करेंगे भला? इरफान और नईम को बाज़ार में आलू बहुत सस्ते मिले हैं। वो आलू का सालन खाने से उकता गए हैं। आप इन्हें आलू से बनने वाली मुख्तलिफ अशिया के नाम बताइए। आलू से बनने वाली मुख्तलिफ अशिया इन तस्वीर में दी गई हैं। हम इन्हें ये सब नाम बता सकते हैं। झैल के नक्शे में महाराष्ट्र और अतराफ की रियासतों की मशहूर ग़िज़ाई अशिया दी हुई है। नक्शे का मुशाहिदा करके झैल का अमल कीजिए। महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासतों की मशहूर ग़िज़ाई अशिया। महाराष्ट्र की अहम ग़िज़ाई अशिया रोटी, चावल और बाजरा है। इसी से बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल महाराष्ट्र के लोग अपनी ग़िज़ा में करते हैं। भरता, कलिया, मूंगफली की चटनी, नान, मांडा, इन चीज़ों के साथ में। जबकि महाराष्ट्र की पड़ोस की रियासतों की ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ है। रियासत कर्नाटक में मैसूर पाक, इडली डोसा। रियासत तेलंगाना में मिर्च का सालन, कोरी कोरा बिरयानी। रियासत छत्तीसगढ़ में दाल बाफरी। रियासत मध्य प्रदेश में बाफला लापशी। रियासत गुजरात में ढोकला थेपला। इस तरह से ये महाराष्ट्र की पड़ोस की रियासतों की मशहूर ग़िज़ाई अशिया है। झैल की तरह एक जदवल बनाइए। ज़िला, रियासत और अशिया की फ़हरिस्त बनाइए। ये अशिया कौन से अनाज, फल, तरकारी से बनाई गई है इस बारे में मालूमात हासिल कीजिए और उसे इस्तेमाल की गई ग़िज़ाई चीज़ के सुतून में लिखिए। ज़िला, रियासत, अशिया, इस्तेमाल की गई चीज़ें। सबसे पहले है कर्नाटक। कर्नाटक में चावल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चावल से बनने वाली अशिया है इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, चकली। दूसरी रियासत है राजस्थान। राजस्थान में बेसन बहुत इस्तेमाल होता है। बेसन से बनने वाली चीज़ें हैं ढोकला, कचौरी, खाकरा, पकोड़े। तीसरे नंबर पर है पंजाब। पंजाब में गेहूँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गेहूँ से बनने वाले धपाटे, पूरी, मोदक, रोटी। इस तरह हमने रियासत के लिहाज से ग़िज़ाई अशिया की मालूमात हासिल की। किसी भी इलाके में पैदा होने वाली ख़ास फसल का इस्तेमाल उस इलाके में मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए होता है। मसलन महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा के इलाके में जवार बड़े पैमाने पर पैदा होती है। इस इलाके में जवार से हुरडा, खुलिया, रोटी, घुंगनिया, पापड़, सांडगे, आम्बेल, धपाटे, दरड़े वगैरह बनाए जाते हैं। कोकन या साहिली इलाकों में चावल, नारियल और खोपरे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। वस्ती महाराष्ट्र में जवार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और राई वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस बात को जहन में रखिए कि मिट्टी और मौसम के लिहाज से फसलों में ये फ़र्क पाया जाता है। इस फ़र्क की वजह से किसी इलाके के लोगों की खुराक तय पाती है। क्या आप जानते हैं पहले मखसूस मौसम में मिलने वाले कुछ फल और सब्ज़ियां अब साल भर मिलने लगी हैं। इसकी चंद वजूहात है। पहला, साल भर पानी की दस्तयाबी। दूसरा, अच्छे बीजों की दस्तयाबी। तीसरा, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले फल और सब्ज़ियाँ। चौथा, नक्ल व हमल के तेज़ ज़राई की सहूलत।
इसे हमेशा ज़हन में रखिए। कौन सी फसल उगाई जाए, इसका इन्हिसार इलाके के मौसम, मिट्टी, पानी और हमारी ज़रूरतों पर होता है। इस लिहाज से खुराक में कौन सी अहम ग़िज़ा शामिल हो, ये भी तय पाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, मकई से बनी हुई ग़िज़ाई अशिया खाने के लिए नहीं मिलेगी, तब आपको कौन सी अशिया खानी पड़ेगी? चिकन, मछली, अंडे, फल और सब्ज़ियाँ, ये चीज़ें हमें खानी पड़ेगी ताकि हमारे जिस्म को तवानाई मिल सके और हमारा जिस्म काम करने के काबिल हो। हमने क्या सीखा? ग़िज़ाई अशिया में तनूअ, इलाकों के लिहाज से ग़िज़ाई अशिया में तनूअ होता है। मौसम के लिहाज से अनाज, फलों और सब्जियों की दस्तयाबी, महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासतों की मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया। इस तरह से ये सबक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि और वीडियो हम बना सकें। आइए अब हम इस सबक के सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला, गेहूँ के ज़रिए कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया बनाई जाती है? जवाब, गेहूँ के ज़रिए रोटी, मोती, पराठे, पूरी, चपाती, तंदूरी, मिठाई, दलीम और बहुत सी ग़िज़ाई अशिया बनाई जाती हैं। बे, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने के तेल के नाम लिखिए। जवाब, फली का तेल, सोयाबीन का तेल, राई का तेल, करडी का तेल, मूंगफली का तेल, खोपरे का तेल, लौंग का तेल वगैरह। जिम, आपके शहर में बनने वाली ख़ास ग़िज़ाई शय कौन सी है? ये ग़िज़ाई शय किस चीज़ से बनाते हैं? जवाब, हमारे शहर में बनने वाली ख़ास ग़िज़ाई शय वड़ा पाव है। ये ग़िज़ाई शय बेसन, गेहूँ और आलू, इन चीज़ों से बनाते हैं। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक। सुतून बे, गेहूँ, चावल, बेसन, ज्वार। पहला, महाराष्ट्र की ग़िज़ाई अशिया ज्वार, पंजाब की ग़िज़ाई अशिया गेहूँ, राजस्थान की ग़िज़ाई अशिया बेसन, कर्नाटक की ग़िज़ाई अशिया चावल। बे, ग्रोह में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई शय के गिर्द दायरा बनाइए। इस ग्रोह में शामिल न होने की वजह लिखिए। पहला, कैरी का अचार, आम, मुरब्बा, आम रस। इसमें हमें अलग पहचानना है, तो यहाँ पर आम अलग है। वजह है, आम दरख्त से तोड़कर खाया जाता है, लेकिन बाकी के तमाम में मुख्तलिफ अमल करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरा, पुलाव, पराठा, दही चावल, बिरयानी। इसमें अलग पराठा है क्योंकि ये गेहूँ से बनता है, बाकी सारी चीज़ें चावल से बनी हुई है। तीसरा, मैसूर पाक, पूरनपोली, थाली पेट, झुनका भाकर। इसमें मैसूर पाक अलग है क्योंकि ये महाराष्ट्र की ग़िज़ा नहीं है, बल्कि कर्नाटक की मशहूर ग़िज़ा है। बाकी ये तमाम महाराष्ट्र की ग़िज़ा है। दूसरी एक और वजह है कि मैसूर पाक मिठाई है और बाकी तमाम जो है तो खाने की ग़िज़ाई अशिया है। सवाल नंबर जीम, झैल में से अनाज, सब्ज़ी और तरकारी पहचानिए। इनसे कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया बनती है, इनकी फ़हरिस्त बनाइए। पहला है भुट्टा। भुट्टा जो है तो अनाज है। भुट्टे से बनने वाली चीज़ें हैं धपाटा, रोटी, पॉपकॉर्न, मिठाई वगैरह। दूसरा है कद्दू। कद्दू सब्ज़ी है। कद्दू से बनने वाली चीज़ें हैं धपाटा, मिठाई, हलवा, खीर, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, सालन और तरकारी। तीसरा है मेथी। मेथी तरकारी है। मेथी से बनने वाली चीज़ें धपाटा, लड्डू, सब्ज़ी, तरकारी, सालन वगैरह। इस तरह से ये सबक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके सवाल जवाब भी हमने यहाँ पर देख लिए। अब आपको इसके सवाल जवाब अपनी कॉपी में लिखना है और हमें ग्रुप पर सेंड करना है।